तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 14 नवंबर 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। आज के पंचांग के पांचों अंगों का गहरा विश्लेषण हमें दिन की ऊर्जा को समझने में मदद करेगा। आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है जो 15 नवंबर की मध्य रात्रि 12:50 तक रहेगी। दशमी तिथि को पूर्ण तिथियों में गिना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्थिरता और परिपक्वता की ऊर्जा रखती है। इसके स्वामी धर्मराज यम हैं। यम का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि धर्म और न्याय है। इसलिए आज का दिन अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने, न्यायपूर्ण व्यवहार करने और किसी भी तरह के अधर्म से दूर रहने का है। आज किए गए कर्मों का फल बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। आज रात्रि 9:20 तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र है, में 11वां है और इसका स्वामी ग्रहों में सबसे शुभ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव हैं। इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो ऐश्वर्य, सौभाग्य और वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं। इसका प्रतीक पलंग के आगे के 2 पाए हैं, जो आराम, विश्राम, मनोरंजन और प्रेम का सूचक है। तो आज के दिन की ऊर्जा बहुत ही रचनात्मक, कलात्मक और सामाजिक है। यह मेहनत से ज्यादा आनंद का दिन है। आज दिन के आरंभ में सुबह 6:25 तक वैधृति योग था। यह योग थोड़ा अस्थिर और विघ्नकारी माना जाता है, इसलिए सुबह के कुछ घंटे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद विषकुंभ योग लग जाएगा। इसके नाम से भयभीत न हो। विषकुंभ का अर्थ है विष का घड़ा। ज्योतिषीय रूप से इसका अर्थ है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में कुछ संघर्ष या बाधाएं आ सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे सागर मंथन में पहले विष निकला था। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ उन शुरुआती बाधाओं को पार कर लेता है, उसे अंत में अमृत यानी सफलता अवश्य मिलती है। आज दोपहर 12:07 तक वणिजकरण रहेगा। यह करण मां लक्ष्मी से संबंधित है और व्यापार, लेन देन और किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद विष्टिकरण, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं, लग जाएगा। भद्रा को सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन माना जाता है। स्वभाव से उग्र होने के कारण भद्रा काल में कोई भी नया, मांगलिक या शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। आज शुक्रवार है, शुक्रदेव का दिन, जो स्वयं धन, विलासिता, प्रेम, सौंदर्य और कला के कारक हैं। आज का दिन और आज का नक्षत्र दोनों ही शुक्र द्वारा शासित हैं। यह एक अद्भुत संयोग है जो आज के दिन की शुक्र की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तो इन सब का सार क्या है? आज का दिन 2 भागों में बंटा हुआ है। दोपहर 12 बजे तक का समय व्यावसायिक गतिविधियों, सौदेबाजी और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोपहर के बाद भद्रा और विषकुंभ योग का प्रभाव आपको धैर्य रखने और कोई भी नया काम शुरू करने से बचने की सलाह दे रहा है। शुभ समय की बात करें तो अत्यंत शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। यह भद्रा लगने से ठीक पहले का समय है और दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त है। कोई भी महत्वपूर्ण काम इसी समय में करने का प्रयास करें। और अशुभ समय यानी राहु काल सुबह 10:49 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। इस समय अवधि में धैर्य रखें, कोई भी वित्तीय लेन देन या महत्वपूर्ण चर्चा न करें। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि, जिसका चिन्ह तराजू है और जिसके स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। आप जीवन में संतुलन, न्याय, सद्भाव और सुंदरता के खोजी हैं। रिश्ते आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आज का दिन आपके लिए विशेष है क्योंकि आज का नक्षत्र और वार दोनों ही आपके राशि स्वामी शुक्र से संबंधित हैं। यह आपके व्यक्तित्व को और भी निखारेगा। आज के गोचर में ग्रहों के राजा चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में सिंह राशि में विराजमान है। एकादश भाव को ज्योतिष में उपचय भाव कहा जाता है, यानी ऐसा भाव जो समय के साथ वृद्धि करता है। यह हमारी आय का, हमारी महत्वाकांक्षाओं का, इच्छाओं की पूर्ति का, बड़े भाई बहनों और मित्रों का घर है। सिंह राशि में बैठे चंद्रमा आपको राजसी विचार और आत्मविश्वास देंगे। आइए
अब इस स्थिति का आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले विस्तृत प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वालों, आज आपका मन बहुत ही ऊंचा और प्रसन्न रहेगा। एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर स्वाभाविक रूप से मन को आशावादी और सामाजिक बनाता है। आप भविष्य के बारे में सोचेंगे, बड़ी योजनाएं बनाएंगे। सिंह राशि में होने के कारण आपके मन में आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना प्रबल रहेगी। आप चाहेंगे कि लोग आपकी बात सुनें और आपको महत्व दें। इसके साथ ही आपके लग्न यानी प्रथम भाव में ही सूर्य देव का गोचर हो रहा है। यह दिग्बली अवस्था के समान है, जो आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण और तेज पैदा कर रहा है। आज आप जहां भी जाएंगे, लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव आपको कला, संगीत और अच्छी चीजों की ओर आकर्षित करेगा। आज आपका मन करेगा कि आप अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा भोजन करें और जीवन का आनंद लें। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। यह हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो करियर में दैवीय सहायता और ज्ञान का सूचक है। आज बृहस्पति की यह शुभ स्थिति चंद्रमा के लाभ भाव में होने से सीधे जुड़ रही है। इसका अर्थ है कि आज आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी निर्णय लेंगे, उसमें आपके विवेक और ज्ञान की छाप होगी और उस निर्णय से आपको सीधा लाभ मिलेगा। सीनियर्स और बॉस आपके काम की न केवल सराहना करेंगे, बल्कि आपको कोई नई जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। आज अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रखें, क्योंकि एक टीम के रूप में काम करने से आपको बड़ा फायदा होगा। व्यापारियों के लिए आज मुनाफा कमाने का सुनहरा अवसर है। जैसा मैंने पंचांग में बताया, दोपहर 12:07 तक वाणिज्यकरण है, जो व्यापार के लिए सर्वोत्तम है। अपनी सभी महत्वपूर्ण डील्स, मीटिंग्स या वित्तीय लेन देन को इसी समय में पूरा करने का प्रयास करें। 11वें भाव का चंद्रमा आय के नए स्रोत खोलता है। आपको अपने सोशल नेटवर्क या किसी पुराने मित्र के माध्यम से कोई बड़ा व्यावसायिक अवसर मिल सकता है। शुक्र के नक्षत्र और वार का संयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो फैशन, गारमेंट्स, रेस्टोरेंट, होटल, इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक्स या किसी भी प्रकार के लग्जरी सामान का व्यापार करते हैं। हालांकि आपके छठे भाव में शनि वक्री होकर बैठे हैं। यह चेतावनी है कि अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी को भी उधार देने में बहुत सावधानी बरतें। हमारी वो माताएं और बहनें जो घर संभालती हैं, जिन्हें हम होम मेकर कहते हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और आनंददायक रहने वाला है। आप घर की धुरी हैं और आज ग्रह आपको विशेष ऊर्जा दे रहे हैं। सबसे पहली और शुभ बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान से सीधे आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान को देख रहे हैं। यह दृष्टि घर के वातावरण में अमृत घोलने का काम करेगी। आज घर में शांति, प्रेम और एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और आपको सबका भरपूर सहयोग मिलेगा। आज चंद्रमा आपके लाभ स्थान में है। इसका आपके लिए अर्थ है कि आपके द्वारा घर के लिए किए गए प्रयासों की आज भरपूर सराहना होगी। आपके पति और बच्चे आपके काम को महत्व देंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। शुक्र का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आज आपके भीतर की रचनात्मकता को जगाएगा। आज आपका मन घर को सजाने, कोई नई डिश बनाने या अपनी किसी हॉबी जैसे बागवानी या पेंटिंग को समय देने का करेगा। लग्न में बैठे सूर्य देव आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देंगे, जिससे आप घर की सभी जिम्मेदारियों को एक रानी की तरह पूरे अधिकार और प्रेम से निभाएंगी। हालांकि पंचम भाव में राहु का प्रभाव आपको संतान को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है। उनके स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई या उनकी आदतों पर आज विशेष ध्यान दें। उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं और वहां चंद्रमा का गोचर तरल धन यानी लिक्विड कैश के प्रवाह को बढ़ाता है। आज आपकी आय में निश्चित रूप से वृद्धि के योग हैं। यह आय आपकी नौकरी, व्यापार या किसी साइड बिजनेस से भी आ सकती है। इसी भाव में केतु का बैठना अप्रत्याशित धन लाभ का भी संकेत देता है। हो सकता है कोई पुराना निवेश अचानक बड़ा मुनाफा दे जाए या कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए।
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव और सुख भाव पर पड़ रही है, जो यह सुनिश्चित कर रही है कि यह आया हुआ धन आप सही जगह पर निवेश करेंगे और उससे आपके परिवार की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांस और आनंद से भरपूर रहेगा। शुक्र की ऊर्जा आज आपके रिश्तों पर छाई हुई है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपके अंदर प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएगा। आप अपने जीवन साथी को समय देंगे, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और शायद उनके लिए कोई कीमती उपहार भी खरीदें। 11वें भाव का चंद्रमा यह भी संकेत देता है कि आप दोनों मिलकर अपने भविष्य के सपनों और योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। यह आपके रिश्ते को एक नई गहराई और दिशा देगा। साथ में किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाना या मित्रों से मिलना आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगा। प्रेम में पड़े जातकों को आज थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में मायावी ग्रह राहु विराजमान है। राहु एक भ्रम पैदा करता है, एक ऐसी चाहत पैदा करता है जो यथार्थ से परे हो। शुक्र की ऊर्जा आपको बहुत रोमांटिक बनाएगी, लेकिन राहु के कारण आप अपने पार्टनर से अवास्तविक उम्मीदें पाल सकते हैं, जो पूरी न होने पर निराशा का कारण बन सकती हैं। अपने रिश्ते में किसी भी तरह की गलत फहमी को जगह न दें। सीधी और स्पष्ट बात करें। अपने पार्टनर पर किसी भी तरह का दबाव बनाने से बचें और उन्हें उनका व्यक्तिगत स्थान दें। पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान पर है। यह घर में शांति, सद्भाव और एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है। आप अपनी माता के स्वास्थ्य और सुख का विशेष ध्यान रखेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मजबूत करेगा। यदि कोई पुराना मनमुटाव था तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आप परिवार के साथ मिलकर कोई संपत्ति या वाहन खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। लग्न में बैठे सूर्यदेव आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और जीवन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, छठे भाव में वक्री शनि पुरानी बीमारियों को फिर से सक्रिय कर सकते हैं, विशेषकर हड्डियों, जोड़ों या नसों से संबंधित। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। दूसरा, तुला राशि का संबंध शरीर में किडनी और पीठ के निचले हिस्से से होता है। लग्न में सूर्य की गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करते रहें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक चुनौती और एक अवसर दोनों लेकर आया है। पंचम भाव में राहु का गोचर आपका ध्यान पढ़ाई से भटकाकर मनोरंजन, सोशल मीडिया और दोस्तों की ओर ले जा सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी आपको आराम करने और मौज मस्ती करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आपकी चुनौती है, लेकिन अवसर यह है कि राहु अनकन्वेंशनल विषयों जैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च या विदेशी भाषाओं में आपकी रुचि और पकड़ को असाधारण रूप से बढ़ा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। यदि आप अपने विवेक का उपयोग करें और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें, तो आप मुश्किल विषयों को भी आज आसानी से समझ पाएंगे। तो तुला राशि वालों, संक्षेप में कहें तो आज का दिन आपके लिए महत्वाकांक्षाओं को पंख लगाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का दिन है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आय के नए रास्ते खुलेंगे और आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। करियर में दैवीय सहायता आपके साथ है और पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल बना हुआ है। बस प्रेम जीवन में थोड़ी समझदारी और विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। आज की महासूचना है। आज ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपकी असली तिजोरी बैंक में नहीं बल्कि आपके रिश्तों में है। आज आपका हर लाभ, हर अवसर लोगों के माध्यम से आएगा। इसलिए आज अकेले चलने की कोशिश न करें। अपने मित्रों, सहकर्मियों और परिवार से जुड़ें। आपकी वाणी का आकर्षण और आपके मधुर संबंध ही आज आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। आइए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे और बाधाओं को शांत करेंगे। पहला उपाय, शुक्र की ऊर्जा को चरम पर ले जाने के लिए। आज का दिन और नक्षत्र दोनों ही आपके राशि स्वामी शुक्र को समर्पित हैं। शुक्र की पूर्ण कृपा पाने के लिए आज शाम के समय जब आप पूजा करें
तो माता महालक्ष्मी को खीर या कोई सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी मिठास घोलेगा। दूसरा उपाय, सूर्य देव के तेज को आत्मसात करने के लिए। आपके लग्न में बैठे सूर्य आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य दे रहे हैं। उनके बल को और बढ़ाने के लिए आज अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति को कोई उपहार दें या उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। यदि यह संभव न हो तो किसी सरकारी कार्य में बाधा न डालें और नियमों का पालन करें। यह सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे व्यावहारिक उपाय है। और तीसरा उपाय, राहु और शनि की बाधाओं को शांत करने के लिए। पंचम में राहु और छठे में वक्री शनि जो भ्रम और विलंब पैदा कर रहे हैं, उनकी शांति के लिए आज शाम के बाद किसी अंध विद्यालय में या किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या उनकी किसी भी रूप में मदद करें। राहु और शनि दोनों ही छाया ग्रह हैं और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप अंधकार में जी रहे लोगों की मदद करते हैं तो यह ग्रह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको अपने आज के दिन को एक नई दिशा और एक गहरी समझ के साथ जीने में सहायता मिलेगी। याद रखिए, ग्रह आपका भविष्य लिखते नहीं हैं, वे तो केवल आपका मार्गदर्शन करते हैं। चलना आपको अपने कर्मों और विवेक के बल पर ही है। अगर आपको यह जानकारी और हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपना स्नेह देने के लिए इसे लाइक करें, अपने सभी प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा की कृपा, ग्रहों का आशीर्वाद और आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहे। हर हर महादेव।